यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से जो है ना, मैं आपको एमसीक्यूज क्यूज़ कराऊंगा करंट अफेयर्स के हवाले से, क्योंकि डॉन में देखें हम नेशनल इवेंट्स तो कवर कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए जो है ना फॉरेन पॉलिसी मैगजीन बहुत अच्छा है। तो उसमें से मैं आपको 10 एमसीक्यूज कराऊंगा और एंड में फिर आपको स्कोर भी उसका पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पहला हमारा ये जो पब्लिश हुआ है, ये 2 दिसंबर को पब्लिश हुआ है ये क्विज। ठीक है। अच्छा, अब पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि thousands of people took to China's streets over the weekend to protest the country's strict zero COVID-19 measures। अच्छा, उन्होंने कहा हज़ारों की तादाद में लोगों ने चाइना में जो है ना वो एहतजाज किया है किस हवाले से कि ये स्ट्रिक्ट जीरो कोविड इक़दामात हैं उस हवाले से। और जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि विच सिंबल आर protesters using to defy Beijing censorship laws। उन्होंने कहा कौन से सिंबल को जो है ना वो प्रोटेस्टर्स जो मुजाहिरीन थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको रेजिस्ट कर रहे थे बीजिंग के सेंसरशिप लॉज को। पहली ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ब्लैक वाइट पीसेस ऑफ पेपर, दूसरी ऑप्शन है डक्ट टेप ओवर देयर माउथ्स, ब्रोकन सेल फोन्स, और लास्ट ऑप्शन है टोन न्यूज़पेपर्स। तो इसमें से जो आप ये कर सकते हैं कि इसको पॉज करें ताकि आप अपना इम्तहान हर क्वेश्चन का खुद लें। ठीक है। अब जिस भी क्वेश्चन को अब अगर आप ये समझते हैं उसका जवाब है, बेसिकली जो सही जवाब है वो ये वाला है, ब्लैंक वाइट पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, इसको हमने टिक किया तो यहाँ पे टिक आ गया। अगर गलत हुआ होता तो यहाँ पे क्रॉस आ जाता और फिर वो आपको बता देता सही वाला कौन सा है। और इसमें एक चीज़ आपने ये गौर करनी है कि जैसे हमने आंसर दिया है तो नीचे देखें ये यहाँ पे चीज़ इसके बारे में मजीद डिटेल आ गई है। और ये क्या कह रहा है, These demonstrations represent the largest wave of popular protest since those before the 1989 Square Massacre। ठीक है। तो मतलब ये बता रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एहतजाज है। ठीक है। इससे पहले कहाँ देखा गया था, 1989 में ये टायननमेन स्क्वायर मैसेकर है, वहाँ पे देखा गया था। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आज का क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इस कमेंट में ना अपना स्कोर भी बता दीजिए, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पे आप लोग हैं करंट अफेयर्स के हवाले से। अच्छा, अब ये पाकिस्तान के हवाले से सवाल है और ये कह रहा है कि जी मंथ्स लॉन्ग सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड विच ग्रुप कोलैप्स्ड ऑन मंडे आफ्टर एन अपटिक इन अटैक्स। उन्होंने कहा महीनों से जारी वो सीज फायर था, जंग बंदी थी, किसके दरमियान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान, एंड विच ग्रुप, और कौन से ग्रुप के साथ कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई वो ये एक सीज फायर था, जंग बंदी थी, कब, मंडे को, आफ्टर एन अपटेक इन अटैक्स। अपटेक होता है किसी चीज़ में इजाफा, उनका अटैक्स में इजाफे के बाद जो महीनों से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो एक सीज फायर चल रहा था, किस ग्रुप के साथ जो है वो कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये मेरे ख्याल में जितने 10 सवाल हैं उनमें सबसे ज़्यादा आसान सवाल है, यकीनन आपको ये आना चाहिए। और इसका जवाब जो है मेरा नहीं ख्याल किसी का गलत होगा, और वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है। अब इसी के बारे में नीचे मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ गई है। द टेररिस्ट ग्रुप इज एक्सप्लॉइटिंग वीक गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा हमारे पास आज सवाल है आज का, वो है US President Joe Biden met with which national leader this week for the first state visit of his administration। उनका US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने किस नेशनल लीडर से इस हफ्ते मुलाकात की है अपने पहले स्टेट विजिट में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजामिया के। ठीक है। और इसका जवाब क्या है, आप पॉज करके देख लें ताकि अपने आप का साथ साथ इम्तहान लें, क्योंकि आंसर अगर आपको साथ साथ पता चलते रहे ना तो बंदा ट्राई नहीं करता। पहले एक मतलब स्क्रीन को पॉज करें और फिर आंसर देने की कोशिश करें, फिर गलत हो जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसका सही जवाब है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। और इसी के बारे में इसकी मजीद डिटेल आ गई है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होप्स दिस मीटिंग विल रिपेयर डिप्लोमेटिक डैमेज आफ्टर द सो कॉल्ड ऑकस डील स्नब्ड फ्रांस लास्ट ईयर। उन्होंने कहा ये बाइडेन जो इंतजामिया है उसको उम्मीद है कि जो मीटिंग है वो उन डिप्लोमेटिक डैमेज जो हुआ था, सफारती नुकसान जो हुआ था ऑकस डील के बाद, तो उसको यह रिपेयर करेगी, उसको ठीक करेगी। अच्छा, अब जर्मनी एंड चौथा सवाल है, जर्मनी एंड कतर साइन अ 15-year डील फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG ऑन ट्यूसडे। उनका ट्यूसडे को यह है ना जर्मनी एंड कतर ने 15 साल है ना डील की है LNG को लेके, और ये शुरू होगी 2026 में। और इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी टन ऑफ LNG विल दोहा सप्लाई टू बर्लिन ईच ईयर, कि कितने टन जो है LNG के वो दोहा सप्लाई करेगा बर्लिन को ईच ईयर, हर साल। और इसका जवाब कितना है हमारे पास, 2 मिलियन टन्स। ठीक है। ये आप पॉज करके सारी ऑप्शंस देख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सही है। पांचवा सवाल हमारे पास है, विच फॉर्मर लीडर प्रोपोनेंट ऑफ मार्केट रिफॉर्म, प्रोपोनेंट होते हैं इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, तो इनका कौन सा वर्ल्ड लीडर जो सपोर्ट करता है इस मार्केट रिफॉर्म के आइडिया को, डाइड ऑन वेडनेसडे एट द एज ऑफ 96। अच्छा, अब ये 2 दिसंबर का फॉरेन पॉलिसी के मैं आपसे करवा रहा हूँ, ये पब्लिश हुआ था ये क्विज, तो वेडनेसडे को है ना ये बनती है 30 नवंबर। तो अब आपने ये बताना है उस वर्ल्ड लीडर का नाम जो सपोर्ट करता था मार्केट रिफॉर्म को,
और जिसकी डेथ हो गई 30 नवंबर 2022 को 96 साल की उम्र में। और इसका जवाब क्या है? चाइनीज लीडर यांग जेमिन। अच्छा, छठा क्वेश्चन हमारे पास है ऑल्सो ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या था? 30 नवंबर। उन्होंने कहा वेडनेसडे को एक और क्या बात हुई है? द यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड एस्टैब्लिशिंग अ स्पेशल ट्रिब्यूनल टू एड्रेस विच क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कि यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया, आइडिया दिए कि जी आप इस्टेब्लिश करो स्पेशल ट्रिब्यूनल, और क्या होगा वो मसाइल का हल निकालेगा, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और इसमें इन्होंने कौन से इन्होंने उसकी बात की है, यो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये टिग्रे रीजन की बात हो रही है, रोहिंग्या की बात हो रही है, डिसिडेंट्स इन चाइना की बात हो रही है, और यूक्रेन की बात हो रही है। और अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो रशिया ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं, ये अपनी इन्वेजन की थी यूक्रेन की, उसको लेके ये इन्होंने कहा था, प्रपोज किया गया था कि हम स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाएंगे। सातवां सवाल आज का हमारे पास है कि जी यूनिसेफ एंड गावी द वैक्सीन अलायंस सेंट 2 मिलियन वैक्सीन्स टू सीरिया दिस वीक। यूनिसेफ और गावी है, इसने 2 मिलियन जो है वो वैक्सीन्स भेजी हैं सीरिया को इस हफ्ते, और इसमें उन्होंने पूछा किस डिजीज को कॉम्बैट करने के लिए भेजी हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है हमारे पास मंकी पॉक्स है ऑप्शन, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा। इसका सही जवाब है कॉलरा। ठीक है, अच्छा। और हमारे पास ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि नीचे इसमें आया हुआ है, इसको पॉज करके आपने मजीद इसके बारे में डिटेल पढ़नी हो तो ये उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कह रहे हैं कि जी जो अथॉरिटीज हैं साउथ अफ्रीका में, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है प्रेसिडेंट इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, रामाफोसा जो है इनका प्रेसिडेंट, उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि जी आपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। किस तरह कि इन्होंने कहा कि जी इसकी चोरी हुई थी, तो इसने क्या है, चोरी तो हुई थी $4 मिलियन से ज़्यादा की 2020 में, लेकिन उसने दावा किया था कि जी सिर्फ मेरे $5 लाख जो है ना वो चोरी हुए हैं। और उसके बाद उसने क्या कहा है, जो इनका प्रेसिडेंट है, उसने इसकी क्या वजाहत दी है कि पैसे कहाँ से आए थे? उसने कहा है कि ये पैसे आए थे 20 बफलो बेचने से इसके गेम रैंच में। ठीक है, तो ये बीच में कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं करंट अफेयर्स, लेकिन ये है कि आपको आइडिया हो रहा होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये मतलब 10 एमसीक्यू करते हुए मेरे ख्याल नहीं, ख्याल आपके 5 मिनट भी इसमें लगेंगे। अच्छा, थर्सडे को क्या हुआ है? मेक्सिको अनाउंस्ड इट वुड रेज द नेशंस मिनिमम वेज बाय 20% बिगिनिंग इन 2023। व्हाट इज द करंट मिनिमम वेज? उन्होंने कहा मेक्सिको ने ऐलान किया है कि वो इजाफा कर देंगे मुल्क की जो मिनिमम वेज है कितने 20% से, कब से? 2023 से। और उन्होंने कहा अभी की करंट मिनिमम वेज कितनी है? अभी की जो करंट मिनिमम वेज है वो है हमारे पास तकरीबन $8.8। ठीक है, अच्छा। आज का हमारा आखिरी सवाल है, वो है हमारे पास यूनेस्को ने किस क्लासिक फूड को शामिल किया है अपने फेमस कल्चरल हेरिटेज में लिस्ट में ऑन वेडनेसडे, यानी कि 30 नवंबर को किस फूड को यूनेस्को ने ऐड किया है अपनी क्लासिक फूड की लिस्ट में, किसके तौर पे? ये कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो है, इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास फ्रेंच, इसको पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, इसको देख लीजिएगा, फ्रेंच बेगुएटे है क्या है। ठीक है, ये इसका जवाब था। और इसके बारे में अगर मजीद इन्फॉर्मेशन देखें तो ये कह रहे हैं कि जी मैक्रॉन हेल्ड द यूएन बॉडीज डिसीजन कॉलिंग द लोफ 50 ग्राम्स ऑफ मैजिक एंड परफेक्शन इन आवर डेली लाइव्स। और इसमें एंड में जितना भी स्कोर आया हो तो आपको स्कोर बता देगा कि आपका जो है नीचे स्कोर कितना है। आप लोग भी 10 में से ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, उस लिहाज से फिर हम करंट अफेयर्स वगैरह दोबारा बनवा लेंगे कि ये देखते हुए कि कितनी आपको करंट अफेयर्स में ग्रिप है। बाकी ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से था, उसके बारे में ज़रूर अपनी राय दे दीजिएगा। अच्छा, आज सुबह मैंने फिर ओपिनियन 32 मिनट का शेयर किया था डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का, और एक मतलब फिर जो है ना आप लोगों की तरफ से कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। बेसिकली लोग ज़्यादातर कहते हैं कि जिसको 10 मिनट में ख़त्म करो, तो ओपिनियन को कम अज़ कम मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है 10 मिनट में ख़त्म करना। तो बाकी ये फिर भी मैंने कोशिश की थी 10-12 मिनट में वीडियो बना सकूँ, इसके बारे में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एडिटोरियल ओपिनियन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312-419-1070, यहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।